मुज़म्मिल आज जेल के अंदर ही, अब इसमें जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला हैं उन्होंने ये एतराज़ किया कि नहीं हो सकता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वो चले गए हैं और इन जज साहब पर भी उन्होंने एतराज़ किया है। लेकिन एक जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये कि जज साहब से पूछा गया कि जी ये क्या इमरान खान साहब को आपके सामने पेश किया गया था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को? तो उन्होंने कहा नहीं, FIA वाले आए, उन्होंने कहा जी फिजिकल रिमांड चाहिए। तो मैंने कहा वो तो आप कैसे ले सकते हैं, बंदा जेल में है, लिहाजा मैंने जुडिशल रिमांड दे दिया। लेकिन एक बात तय है कि पेश नहीं किया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, तो ये शायद एक चीज़ हो जिससे उनको एक फ़ायदा मिल सकता है टेक्निकली। देखें, ये तो जो डिफैक्टो डिस्कशन है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है केसेस पे, ना कि जो जुडिशल पोजीशन होती है अनफॉर्चुनेटली। और वो इस तरह से है कि जिस तरह से हमने कल का जो फ़ैसला देखा, अब उसके अंदर भी यही था कि हैरानकुन बात यह है कि दोनों पार्टीज़ ही खुश नहीं हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पहले ही कहा कि आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा क्या फ़ैसला आएगा, तो दोनों तरफ से अदलिया को स्कैंडलाइज करने का जो सारी रवायत है वो ज़ोर और शोर से जारी है। और अब तो ये कन्वेंशन बन चुकी है कि जब भी आपको ये थोड़ा सा अंदेशा हो कि फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आ सकता है तो आप जज को डिस्प्यूट करके साइड पर हट जाएं। तो जिस तरह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बुरी खबर होगी, वो तो उस केस में नहीं हुई। बहरहाल शुएब शाहीन साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो 28-30 दिन ज़ाया किए हैं ये भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, ये 2 घंटे में फ़ैसला निपटा देना चाहिए था। दूसरी जानिब अताउल्लाह तारड़ साहब भी यही कह रहे थे कि इस तरह का जो रिलीफ़ है, स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये हमें तो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर का केस देख लें, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। आप राहुल गांधी की मिसालें तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपने PMLN के रहनुमाओं के साथ किया है उससे इसको कंपेयर कर लें तो आपको लाडले का एक ट्रीटमेंट दिखाई देगा इस केस के अंदर। अब हालत ये है कि कोई भी फ़रीक हो वो अदलिया की किसी कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। और इसके ऊपर शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि ठीक है, अगर आप नहीं मुतमईन तो ना लगाइए केस यहाँ पे, हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब के सामने जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केस ना लगाए जाएं। और इस तरह जिन लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो कल के रोज़ देख लेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल की सलाखों से बाहर आकर वॉक करते हुए आसानी से घर चले जाएंगे, कुछ कारकुन भी इकट्ठे हो गए थे अटक में और चीज़ें हुई, तो वो मिसकंसेप्शन थी। उसकी वजह ये है कि कम से कम 8 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक ही इज़ नॉट गोइंग टू रोम फ्री एट ऑल। उसकी वजह ये है कि जो केस तैयार हैं 180 केसेस है ना, ह्यूमनली पॉसिबल है आप अटेंड कर सकें, आप बता दें। अगर इसको आप 2 पे भी डिवाइड कर लेना तब भी वो डील नहीं कर सकते इस पे। और उसमें संगीन नौयत के केसेस भी हैं, चूँकि 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन का केस है उसकी बात आप कर लें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की लेजिस्लेशन के बाद जो स्पेस उनके लिए थी वो भी ख़त्म हो गई। और बात है कि प्रेसिडेंट साहब ने इस पर कोई पुशबैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हथियार फेंकने के बाद एहतजाज किया। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं होने नहीं दूंगा या मैं इसका हिस्सा अगर नहीं था तो मैं इसको डिस्प्यूट कर दूंगा। उन्होंने ये कहा गलती हो गई है, लेकिन मैं कम अज़ कम मेरी राय इसमें शामिल नहीं है। 6 महीने की सज़ा उन्होंने कम की थी 14 अगस्त के बाद इस केस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट जो टर्म की जो सेंटेंस था उस पर तो रिलीफ मिल गया। लेकिन इस केस में सूरत हाल इतनी संगीन है। अब बेशक आज मैं देख रहा था आर्ग्यू किया गया कोर्ट के अंदर भी कि चूँकि उसकी कॉपियाँ तो काबीना के पास भी थी जो इस लास्ट गवर्नमेंट की थी, इसके अलावा ये कि अगर उसके कॉन्टेंट्स बाहर आ गए हैं तो वो सिर्फ इनकी तरफ से तो नहीं आए, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी वो चीज़ डिस्कस हुई। तो ये केस जो है वो खासा कमज़ोर है। उसकी वजह यह कि कन्फेशंस भी हैं जिसमें शाह महमूद साहब भी कह रहे हैं कि मैंने आपके हवाले कर दिया इसको, और उनसे अब ये सवाल होगा कि वजारत ख़ारजा ने क्यों ये मैल परफॉर्मेंस दिखाई है और उन्होंने क्यों इंश्योर नहीं किया कि साइफ़र की कॉपी बाहर ना जाए, जो कि एक नेशनल सीक्रेट उस टाइम कहा जा रहा डिप्लोमेटिक केबल है। अगर इस तरह से हर केबल को पब्लिसाइज़ कर देंगे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ट्रस्ट नहीं करेगी आपको। जो बात आपसे करेंगे वो अगर आपने जलसे में अनाउंस करनी है जाके, तो चीज़ें इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे खासी ख़राब हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ख़ुद इस बात की कन्फेशन कर ली, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन जारी रही है उसमें, कि जो कॉपी है वो मुझसे गुम गई है। तो इसके बाद भी अगर आप देख लें तो और केसेस भी तैयार हैं, उसके अंदर भी कोई ख़ास जवाब नहीं है। अब जो बिहाइंड द लाइंस हो रहा है, यानी कि आपने शायद देखा हो जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास एक फ़ुटेज भी है और एक फ़ॉरेन कंट्री के एक शख्सियत से मुलाकात की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया की मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के एक होटल में। अब वो क्लेम कर रहे हैं, अब इस क्लेम को वो कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे ये तो उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं, मिस्टर भट्ट साहब हैं, उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर वीलॉग भी किया है जी। तो ये है कि उसमें
का ये, क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, डील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसको आप डील कहें, इसको आप एनआरओ कहें या कुछ भी कहें, एक पाकिस्तानी सियासतदान को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को ये सीखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये कहें कि मैं जुडिशल वॉर लड़ लूँगा और मैं इधर मैदान में बैठने के बावजूद अपना बयानिया भी इंटैक्ट रखूँगा और साथ साथ मैं कन्फ्रंट भी करूँगा सिस्टम को, और मेरे लोग जाके जो है वो अनार्की की सूरत हाल क्रिएट कर देंगे, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा होता नहीं है। सो ही हैज़ टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक द डील। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।